हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू फ्यूचर चैनल्स। आज मैं संजय कुमार आपको पॉलिनोमियल पार्ट 2 में जो बचा हुआ है उसको उस पे हम कुछ बात करेंगे। और आप देख लो यहाँ पे कि सबसे पहले हम आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताए थे और पॉलिनोमियल क्या है वो बताए थे। उससे पहले मैं आपको बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसको है। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने बहुत सारा अच्छे से मैप बनाया था, माइंड मैप बनाया था, उसमें अब बताया था कि पॉलिनोमियल में क्या क्या पढ़ना है। अब यहाँ पे आप देख लो कि जो बचा हुआ टॉपिक था पॉलिनोमियल में वो हम क्लियर करेंगे, है ना। पूरा तो नहीं होगा पर जितना भी होगा उतना करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पूरा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल का जीरो किसको कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन होता है ना, जो सॉल्यूशन होता है मतलब जो एक्स का वैल्यू, जो वेरिएबल का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, है ना। जिस किसी भी पॉलिनोमियल में हम लोग जिस वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं वही वेरिएबल का वैल्यू जीरोज होता है। जीरोज का मतलब आप ये मत समझना कि ये जीरो, ऐसा नहीं है, ठीक है। जीरो का मतलब जो वेरिएबल है उसका वैल्यू, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि फाइंडिंग द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंडिंग द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, मीन्स solving the equations polynomial, है ना, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, ये वाला जीरो, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जीरो की बात कर रहे हैं, ये वाला कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो के बराबर करते हैं, है ना। पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल को हम लोग किसके बराबर करते हैं, है ना, जीरो के बराबर करते हैं। तो मैंने बताया है। और एक चीज और, है ना, मैंने पॉलिनोमियल में टाइप्स बताया होगा। तो पहले बताया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल ये 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। ये क्या है, 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वेयर a नॉट इज इक्वल टू जीरो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल जो भी रहेगा सब इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल जो भी रहेगा मतलब 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल जो भी रहेगा आप समझ जाना कि इस फॉर्म में रहेगा। क्लियर है। जैसे देख लो 2x प्लस 1, 5x माइनस 1, है ना, x प्लस 1, ये सब लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। तो सब लीनियर पॉलिनोमियल है, तो सबका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा ax प्लस b, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं क्वाड्रेटिक में। हम क्या बताए थे आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किसको बोलते हैं, जो 2 डिग्री वाला होता है पॉलिनोमियल उसको क्वाड्रेटिक, 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं ना, 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, वेयर a नॉट इज इक्वल टू जीरो, है ना। जो इस फॉर्म में होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। मतलब 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल जो होगा हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, देखो ना x का स्क्वायर है ना, यहाँ इसमें पावर 1 है, तो जो मैक्सिमम पावर होता है वही तो डिग्री होता है। तो 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा, ठीक है। आप समझ रहे होगे अच्छे से। एक मिनट चलिए, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल दे देते हैं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना, x स्क्वायर माइनस 1, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है क्योंकि वेरिएबल कितना है, वेरिएबल है x पे मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कहोगे सर ये तो इस फॉर्म में नहीं है,
दिखने में नहीं लग रहा है लेकिन है इसी फॉर्म में। देखो क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। बी वाला टर्म नहीं है, तब बी वाला टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिख दीजिए, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, ठीक है। बी वाला टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा। और सी वाला टर्म तो है, सी वाला टर्म है -1। बताइए ये वाला इस फॉर्म में है कि नहीं, है ना। वेरिएबल अगर 2 पावर मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा। वो भले ही देखने में आपको ऐसा नहीं लगे लेकिन होता है इसी फॉर्म में। नहीं तो देख लीजिए, क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, ठीक है, समझ रहे हो। चलो आ जाते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल में। किसमें आ जाते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, है ना। जो 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होता है, हम बताए थे कि जो 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होता है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना। वेयर यहाँ पे a नॉट इज इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, जैसे आप लिख देते हो 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1, कुछ भी, है ना। मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, ठीक है ना। और अगर आप ऐसे लिख दोगे कि x क्यूब माइनस 1 तो भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो कहोगे इस फॉर्म में नहीं है सर। नहीं कैसे है, देखने में नहीं लग रहा है लेकिन है। देखो कैसे, क्योंकि x क्यूब लिख सकते हैं, b के जगह पे कुछ नहीं है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, सी के भी जगह कुछ नहीं है तो 0 इंटू एक्स, लेकिन d के जगह पे यहाँ पे d कांस्टेंट टर्म हो जाता है तो d के जगह पे बताओ इस फॉर्म में आया कि नहीं, ठीक है। तो देखने में ऐसा नहीं लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन होता वही है, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ये इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया तो समझ जाओ स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो जो जो टर्म नहीं दिखे, जैसे b नहीं पता चल रहा था, c नहीं पता चल रहा था, तो उसके जगह पे 0 दे दिए। यहाँ पे 2 ही चीज दिया हुआ था, एक एक्स क्यू और एक कांस्टेंट टर्म दिया हुआ था, ठीक है। तो एक्स क्यू लिख दिए, ये लिख दिए, और फिर जो नहीं दिया तो सब जगह 0 दे दिए, ठीक है। अब आ जाइए क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक। इसके बारे में वो क्या बताए थे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx और प्लस e, वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0। a नॉट इज इक्वल टू 0 इसलिए देते हैं ना, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स टू द पावर 4 0, तो फिर ये तो 0 हो जाएगा, इधर e बच जाएगा तो फिर 3 डिग्री वाला हो जाएगा, इसलिए a बराबर नॉट इज इक्वल टू 0 देते हैं, ठीक है, समझ रहे होगे। तो जिस फॉर्म में भी इस तरह का मैक्सिमम पावर रहेगा, जैसे हम लोग लिखते हैं 5x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये सब क्वाड्रेटिक फॉर्म, या x पावर 4 माइनस 1 लिख दीजिए, x पावर 4 प्लस 1 लिख दीजिए, सब इसी फॉर्म में है, ठीक है। ये भले ये दोनों देखने में नहीं लग रहा है लेकिन इसी फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए हम तो कुछ पीछे वाला रिवाइज करा दिए और स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिए कि कैसे कैसे होता है। अब देख लो यहाँ पे कि हमको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ना है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हम बोले कि पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करना पड़ता है, हाँ। और एक चीज आप और समझ लेना कि पॉलिनोमियल एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम लोग px, qx, rx, है ना, gx, है ना, fx, है ना। एक्चुअली में fx, gx ऐसे पढ़ते नहीं है, इसका मतलब होता है p of x, q of x, r of x, g of x, f of x। क्लियर है, पढ़ने का यही तरीका है। f of x, इसको f of x बोलेंगे, ठीक है। fx बोलते हैं, जल्दी में बोल देते हैं ना, लेकिन वो गलत है तरीका। इसका मतलब होता है f of x, g of x, r of x, q f of x, है ना, p of x। मतलब कि आप जान लो कि हम पॉलिनोमियल को इस तरह फंक्शन से, हम लोग पॉलिनोमियल एक फंक्शन ही है ना, हम लोग जो अभी करते हैं क्या है, फंक्शन है ना, वैल्यू पुट करना, सॉल्यूशन करना, ये सब फंक्शन हम लोग फंक्शन करते हैं, समझ में आया। तो उसको हम लोग जनरली ऐसे डिनोट करते हैं px, qx, rx, gx of x, है ना। अब x का वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है। चलो आप यहाँ पे देख लो, हम बता रहे हैं फाइंडिंग द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मीन सॉल्विंग द इक्वेशन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, ठीक है। पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए, मतलब पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करना पड़ेगा।
मान लीजिए ऐसा कोई पॉलिनोमियल है x प्लस बी, समझ रहे होगे, अभी बताएं कि कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब कहेगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax प्लस बी, है ना, ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं इसको, कहेगा फाइंड दी, ऐसे करके फाइंड दी जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल ax प्लस बी, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप, अब इसको कुछ मान लो कि f ऑफ x बराबर ax प्लस बी, ठीक है ना, मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, p भी x भी मानते हैं, लेकिन x अंदर ब्रैकेट में x ही लिखेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल का वेरिएबल x है, इसलिए x ही लिखेंगे। अगर y रहता तो y लिखते हैं, z रहता तो z लिखते हैं। अब f ऑफ x बराबर लिख दिए ax प्लस b, अब इसका जीरो निकालना है, तो जीरो निकालने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देते हैं, ठीक है। f ऑफ x बराबर है क्या, ax प्लस b है, ax प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b उधर चला जाएगा, तो ax इज इक्वल टू माइनस b, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब x का आंसर है ना माइनस बी बाई, यही जीरो हो जाता है, यही जीरो होता है जो ना, जो x का वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू निकलेगा, मतलब जो वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा वही जीरो होता है, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए ये वाला जीरो के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक इक्वेशन आप नहीं बनाओगे कैसे फाइंड कर सकते हो, समझने वाली बात है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए, मतलब वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए, चाहे x हो चाहे y हो, है ना, जो भी जिस फॉर्म में हो पॉलिनोमियल, उसका जीरो निकालने के लिए, x का वैल्यू निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को ये जीरो के बराबर किया जाता है, जीरो के बराबर किया जाता है, गोल, है ना, वो वाला जीरो के बराबर किया जाता है, जो डिजिट वाला जीरो होता है, ठीक है। तो याद रखना कि पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए हमेशा पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करना पड़ता है। अब देख लो, मान लीजिए कि अगर पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होगा कि ax स्क्वायर, है ना, प्लस bx प्लस c, इसका कहेगा जीरो, तो जीरो बराबर जीरो करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन तो आप पढ़ेंगे, यहाँ कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना, तो वैसे सॉल्व कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक हम निकालते हैं, इस तरह से कोई इक्वेशन देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है ना, ये कोई पॉलिनोमियल है ना। एग्जाम्पल बता रहे हैं कि fx कोई पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x है ना प्लस 12 है ना। अब इसका आपको जीरो निकालना है, क्या निकालना है, जीरो निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर देते हैं, है ना। यहाँ इसका निकालना चाहेगा, फाइंड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। तो हम बोलेंगे पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करना पड़ेगा, तो आप f ऑफ x बराबर क्या निकाल लोगे, जीरो, यहाँ पे लिख दोगे, क्लियर है। तो f ऑफ x है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। देखो कैसे तोड़ोगे आप, पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 12 आ जाएगा, और 7x को तोड़ेंगे, तो 7x को दो ऐसे पार्ट में तोड़ते हैं, पहले बता रहे हैं 7x को दो ऐसे पार्ट में तोड़ते हैं कि ऐड करने पे 12 7x ही आना चाहिए, लेकिन वो दोनों पार्ट को जब मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म के बराबर आना चाहिए, मतलब 12x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देख लो कि 7x को कैसे तोड़ेंगे, तो x स्क्वायर यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ पे अगर 4x प्लस 3x में तोड़ देते हैं तो 4 3 7 भी हो जाएगा और 4 3 12 भी हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर 12x स्क्वायर है ना, जो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म के बराबर, यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 0। अभी दोनों से x प्लस 4 बाहर निकल जाएगा, समझ रहे होगे आप लोग। यहाँ पे x प्लस 4, यहाँ से x प्लस 4, तो अंदर क्या बचा, x और प्लस 3, तो अंदर बचा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका मतलब ये भी बराबर 0, ये भी बराबर 0, ऐसे इंटू के फॉर्म में रहता है ना, तो इसका मतलब इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0। तो देख लो यहाँ पे x प्लस 4 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू -4 आएगा, और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू आया, तो 2 वैल्यू क्यों आया सर, आप पूछ सकते हो 2 वैल्यू क्यों आया, है ना। तो देख लो लीनियर जब इक्वेशन होगा, 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा, तो उसका जीरो निकालेंगे तो एक ही आंसर आएगा।
क्वाड्रेटिक 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है तो उसका 2 जीरो आएगा। 2 जीरो मतलब 2 सॉल्यूशन है ना, x का 2 वैल्यू आएगा। अगर क्यूबिक रहेगा तो 3 आंसर आएगा, बाई क्वाड्रेटिक रहेगा तो 4 आएगा। समझ रहे हो ना, 1 डिग्री वाला रहेगा तो 1 आएगा, 1 आंसर आएगा। 2 डिग्री वाला तो 2 आंसर, 3 डिग्री वाला तो 3 आंसर है ना। ये 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 आंसर आएगा, x का 1 -4 है, 1 -3 है ना। देख लो 1 मिनट फिर से देख लो मैंने कैसे निकाला है। चलिए ठीक है, अब मुझे लगता है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, है ना। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देते हैं, है ना। मैंने एक और नहीं बताया था आप लोग को, है ना, कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। शायद ये छूट गया था तो अभी हम बता दे रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, है ना। जैसे 2 है तो 2 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 5 है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, -1/2 है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो कहोगे सर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट तो है लेकिन पॉलिनोमियल कैसे है ये बताइए हमको, ठीक है। कहोगे कांस्टेंट तो है सर लेकिन पॉलिनोमियल कैसे है, आप हमको ये बताइए, ठीक है। क्योंकि आपने बताया है कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है सर, है ना। आपने बताया है कि पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो पॉलिनोमियल आपने बोला पॉलिनोमियल क्या है सर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये कैसे हो गया? तो देख लो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1, इसको लिख सकते हैं 2 × x⁴, है ना। तो वेरिएबल भी आ गया, कांस्टेंट भी आ गया, वेरिएबल भी आ गया, कांस्टेंट भी आ गया। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ कि नहीं? x⁴, 0 का मतलब क्या हो गया? 0 होल नंबर है तो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, है ना। क्योंकि 2 को 2 × 1 लिख सकते हैं, 2 × x⁴ लिख सकते हैं। x और 2 मिल गया, ऑपरेटर है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया तो वेरिएबल का पावर 0, वेरिएबल का पावर 0 भी हो गया तो होल नंबर हो गया, है ना। होल नंबर इसलिए पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो बाकी का अगले हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आई होप अच्छा से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का एडी फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।